हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं साइमा एंड यू आर वाचिंग साइंस ट्यूटोरियल। कीप योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। सो अपने लास्ट लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज़ के बारे में डिटेल डिस्कशन की थी। आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है रेजिस्टेंस इन पैरेलल और रेजिस्टर्स इन पैरेलल। सो रेजिस्टेंस इन पैरेलल स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में हमने पढ़ा था कि जो रेजिस्टर्स होते हैं वो एंड टू एंड कंबाइन होते हैं और जॉइन होते हैं। और अब है हमारे पास रेजिस्टेंस इन पैरेलल और रेजिस्टर इन पैरेलल। अब पैरेलल अरेंजमेंट में रेजिस्टर कैसे अरेंज होंगे, ठीक है। ये अरेंज होंगे हमारे पास, सपोज दिस इज एन इलेक्ट्रिक सेटअप। रेजिस्टेंस इन पैरेलल के केस में जो हमारे पास रेजिस्टर की अरेंजमेंट होती है वो होती है इन पैरेलल। ऐसी अरेंजमेंट होती है। सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। व्हेन टू आर मोर रेजिस्टेंस, ये हमारे पास R1 एंड दिस इज R2। व्हेन टू आर मोर रेजिस्टर्स आर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट ए और बी, तब हम क्या कहेंगे, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये था हमारे पास सीरीज के केस में क्या था, दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड। ये था हमारे पास बी पॉइंट, बी से आगे दूसरा कनेक्टेड था। बट इन केस ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जो रेजिस्टर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं बिटवीन द सेम टू पॉइंट। अगर हम R1 की पॉइंट बात करें तो ये भी कौन से पॉइंट में कनेक्ट है, ए एंड बी में। और R2 ये भी कौन से पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। Now let us take an example of resistance in parallel। हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास आगे रेजिस्टर्स R1, ये हो गया पॉइंट A एंड B पॉइंट। ये R1 कनेक्ट है बिटवीन द पॉइंट A एंड B। दिस इज R2, ठीक है। अब हम यहाँ पर लगा देते हैं एक बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी लगा दी तो पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो गया हमारे पास। और पोटेंशियल डिफरेंस जब सेट हो गया तो करंट फ्लो करेगा, यानी कि आई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। अब करंट तो यहाँ से आया, अब करंट यहाँ से इधर जाएगा, इस रास्ते में जाएगा या फिर इधर जाएगा। अब करंट को जाने के लिए आगे दो रास्ते आगे, ये कहाँ जाएगा, ये कैसे जाएगा। एक्चुअल में रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में क्या होता था, जो हमारे पास करंट था वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता था, करंट विल रिमेन सेम। क्या रहता था हमारे पास, सेम। बट इन केस ऑफ पैरेलल में क्या होता है, जो करंट होता है करंट विल डिस्ट्रीब्यूट, आई विल डिस्ट्रीब्यूट। और जो हमारे पास V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होता है, विल रिमेन द सेम। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों रहता है और जो करंट है हमारे पास वो डिस्ट्रीब्यूट क्यों होती है, करंट डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो रहा है और जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो सेम क्यों रहता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल और इसको हम समझते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं पाइप की। जैसे हमने सीरीज़ के केस में लिया था रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में, ऐसे हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर पाइप की। सपोज दिस इज़ अ पाइप, ठीक है। और इस पाइप में हमने डाला 1 लीटर वाटर, ठीक है। ये वाटर फ्लो करेगा और यहाँ से कितना बाहर आएगा, 1 लीटर, एज इन केस ऑफ सीरीज़। बट अगर इसी पाइप की, मैं दोबारा से यहाँ पर पाइप बना लेती हूँ, हम आगे से 2 ब्रांचेस कर लेते हैं, ठीक है। एक ब्रांच ये है एंड दूसरी ये है, ठीक है। ये हमारे पास एक पाइप थी यही वाली, इसको हमने 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से डाला हमने वाटर, ठीक है। जो वाटर यहाँ से गया तो आगे 2 रास्ते हैं वाटर को। अब वाटर क्या करेगा, एक रास्ता चूज़ करेगा या दोनों। वाटर जो है वो दोनों रास्ते चूज़ करेगा, इस रास्ते से भी जाएगा और इस रास्ते से भी जाएगा। एंड फाइनली ये वाटर क्या करेगा, ये वाटर भी इधर आएगा और ये वाटर भी इधर आ रहा है दोनों पाइप से, और रास्ते में आगे आके दोबारा से इकट्ठे हो जाएंगे, मिल जाएंगे। यानी कि सपोज अगर यहाँ से हमने डाला था वाटर 1 लीटर और 1000 ml,
तो सपोज करते हैं इसमें हमारे पास ऊपर वाली पाइप में गया, ब्रांच में गया 700 ml और इसमें गया रिमेनिंग 300 ml। जब यहाँ पे पहुँचा वाटर, कहाँ पर, ये वाटर आते हुए यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर आके मिल गया और अगेन ये वाटर कितना हो जाएगा 700 प्लस 300 इक्वल टू 1000 ml। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 1000 ml यहाँ से वाटर डाला था और वापस लास्ट पर भी हमें कितना मिला 1000 ml। बीच में जो पानी था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लेकिन लास्ट में हमें वही 1000 ml मिला। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास करंट, आई अमाउंट ऑफ करंट, अब इसको करंट में ले जाओ, आई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से जा रहा है, अगर हमारे पास, एक सेकंड, आई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से अगर जा रहा है तो ये क्या करेगा, ये आई करंट जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज ऊपर वाली ब्रांच में जा रहा है, यानी कि अगर ये हमारे पास R1, दिस सेकंड ब्रांच इज R2, R1 में हमारे पास कितना करंट चला जाएगा I1 अमाउंट एंड R2 में कितना जा रहा है I2 अमाउंट। लेकिन ये करंट जब वापस यहाँ पर आएगा, मिलेगा, ये वापस टोटल हो जाएगा कितना I1 प्लस I2 इक्वल टू I, यानी कि जितना करंट यहाँ से जा रहा था उतना ही करंट हमारे पास फाइनली हमें मिलेगा। ये थी करंट की बात, होप आपको समझ आ चुका होगा। अब आगे हम देखते हैं V, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं, वो सेम क्यों रहता है। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम क्यों रहता है, अब हम दोबारा से इसको फिगर को बनाते हैं। ये हमारे पास R1, दीज आर 2 पॉइंट A एंड B R1 और ये है हमारे पास R2, ठीक है। ये कनेक्ट है बिटवीन द 2 पॉइंट A एंड B। अब देखो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस V होता क्या है, ठीक है। V होता है हमारे पास VA माइनस VB, किसी भी 2 पॉइंट का डिफरेंस हमने निकाला है जिसके बीच में रजिस्टर और रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा। जैसे सीरीज़ के केस में जो हमारे पास पॉइंट थे वो कितने थे, ज़्यादा थे, ऐसे एंड टू एंड कनेक्ट थे, यानी ये पॉइंट A था, इस सीरीज़ की मैं बात कर रही हूँ, A B C एंड D। तो हमने कैसे रेजिस्टेंस लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू VA माइनस VB, इन दोनों पॉइंट का सबसे पहले, देन इन 2 पॉइंट का, देन इन 2 पॉइंट का। यानी कि जो हमारे पास V2 आया, ये V1 था, V2 आया वो था VB माइनस VC। इन द सेम वे जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इन केस ऑफ पैरेलल, वो क्या आएगा, वो कैसे आएगा, बिटवीन द 2 पॉइंट। जो हमारे पास रेजिस्टर है आर रेजिस्टेंस, वो कनेक्ट है कौन से पॉइंट में, बिटवीन द पॉइंट A एंड B। दस जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, VA माइनस VB। कैसे, ये हम सेट करते हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज हमने R1 का करना है, R1 का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो ये कैसा आएगा, ये हमने लिया, यहाँ पे लगाया V वोल्ट मीटर और हम इसका अगर निकालेंगे R1 के केस में ये हमारे पास क्या आएगा, V इक्वल टू कौन से पॉइंट में ये कनेक्ट है R1, बिटवीन द पॉइंट A एंड B, यानी कि VA माइनस VB, ठीक है। इन द सेम वे अगर हम R2 का देखें, ये हमारे पास R2, ये R2, यहाँ पे एक V लगा दिया वोल्ट मीटर। तो जो हमारे पास R2 है ये कौन से पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, ये भी कनेक्ट है बिटवीन द पॉइंट A और B में, यानी कि जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो भी हमारे पास क्या आएगा, VA माइनस VB। देखो हमारे पास V1 और V2 दोनों क्या हैं, सेम है, यानी कि VA माइनस VB और इस केस में भी हमारे पास V2 भी VA माइनस VB। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है इन पैरेलल सीरीज वो क्या रहता है, रिमेन सेम, ठीक है। आई समझ, होप आपको समझ आ चुका होगा कि ये सेम क्यों रहता है। क्यों सेम रहता है, क्योंकि इन पैरेलल सीरीज दे आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट में कनेक्ट होते हैं ना, जितने मर्जी रजिस्टर्स हों, चाहे हमारे पास R3 आ जाए, यहाँ पर अगर R3 है वो भी बिटवीन द सेम पॉइंट कनेक्ट होता है।
बट इन केस ऑफ सीरीज़ वो एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, इसलिए वहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू अलग आती है, यानी कि अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है अलग अलग रजिस्टर्स में। गॉट इट? ये दो चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। अब हम आगे चलते हैं एक्सप्रेशन पर। आगे है हमारे पास कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट इज अप्लाइड इट इंड्यूसेस अ करंट। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था तो क्या निकलती है, क्या होता है, करंट I। तो अगर हम रजिस्टर R1 की बात करें तो R1 में हमारे पास I1 हमारे पास कितनी होगी, I1 इक्वल टू R1, यानी कि I1 अमाउंट ऑफ करंट पास हो रही है फ्रॉम द रजिस्टर R1 से। टोटल करंट हमारे पास कितनी होती है, I। जो R1 से पास हो रही है वो कितनी है, I1, और R2 से कितनी जा रही है, I2। हमने देखा जो हमारे पास करंट थी I, वो ऑन पासिंग थ्रू द रजिस्टर R1, R2 एंड R3, जो करंट हमारे पास क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो R1 रजिस्टर से हमारे पास I1 जाएगी, R2 से I2 एंड R3 से I3, और आफ्टर पासिंग दीज थ्रू रजिस्टर्स जो हमारे पास करंट होती है, टोटल करंट जो हमें मिलती है वो अगेन I ही मिलती है। तो I3 किसके केस में आ रही है, इन R3 के केस में। तो नो, जो हमारे पास टोटल करंट होती है वो किसके बराबर है, टोटल करंट I1, I2 एंड I3। हमने बात की कि ये रजिस्टर R1, R2 एंड R3 से पास हो रही है। ठीक है, तो I1 जो टोटल करंट हमारे पास वो होती है I1, I2 प्लस I3। नो, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR। I इक्वल टू I हमारे पास किसके बराबर होगा, ये R इस तरफ आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, दैट इज I इक्वल टू V अपॉन R। गॉट इट? यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना। अब हमने यही वैल्यू जो I की है वो डालनी है सारी इसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि अगर I हमारे पास V अपॉन R के बराबर है तो I1 किसके बराबर होगा, I1 होगा बराबर V अपॉन R1 में। यहाँ पर V1 क्यों नहीं आया, क्योंकि जो हमारे पास करंट है वो थ्रू आउट द रजिस्टर सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, ओनली V। एंड I2 कितनी होगी हमारे पास, V अपॉन R2 एंड I3 इज V अपॉन R3। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, I1, I2 एंड I3 की। अब हमने ये तीनों वैल्यू डालनी है इक्वेशन इसमें। ठीक है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। देखो, ऑन पुटिंग दीज वैल्यू, ये मैंने इधर यहाँ पर लिखा हुआ वही सेम चीज़ है, I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इक्वल टू V अपॉन R3। अब यही हमने वैल्यू डालनी है इक्वेशन जो हम जिसको हमने 1 कहा था, इक्वेशन नंबर 1, वो क्या थी हमारे पास, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, I1 पे हमने क्या डालना है, V अपॉन R1, I2 की जगह हमने डाला V अपॉन R2, और I3 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, V अपॉन R3। ठीक है, अब अगर हम I की बात करें, जो टोटल करंट हमारे पास I आ रहा था अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, वो था I इक्वल टू V अपॉन R। अब ये I की वैल्यू V अपॉन R में हमने यहाँ पर पुट करनी है I की जगह पर। ठीक है, ये पुट की, I हमारे पास V अपॉन R के बराबर आ गया। नो, यहाँ पर इस अगर इक्वेशन की बात करें, यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V है, इन तीनों केस में हमारे पास कॉमन क्या है, हमारे पास कॉमन है V। इस V को हम बाहर ले लेंगे, ये बाहर ले लिया 1 अपॉन R1। देखो, अगर हम V को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी, ऊपर वाली V अपॉन R1, V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3। V हमने बाहर लिया कॉमन, तो थोड़ा सा इसको मैं रेज कर देती हूँ, 1 मिनट। इसको मैं दोबारा से लिख लेती हूँ, कहाँ था, ये है हमारे पास, ये आ गया। ठीक है, क्या था, V अपॉन R इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
ये v go to hell. We are left with 1 upon r which is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3. ये आ गई हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन जो कि यहाँ पर लिखी हुई है. कहाँ पर लिखी हुई है? ये है, ये आ गई हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन. ये किसकी एक्सप्रेशन है? रेजिस्टेंस इन पैरेलल. ये जब हम रजिस्टर को पैरेलल कनेक्ट करते हैं बिटवीन द 2 पॉइंट. अब नो फ्रॉम अबव वी कंक्लूडेड दैट, हमें क्या पता चला ऊपर से इस एक्सप्रेशन से कि जो करंट होती है, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द करंट थ्रू आइदर रजिस्टर्स. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो करंट मिलती है हमें बाद में लास्ट पर टोटल करंट वो सेम होती है. अगर हम एक R1 की बात करें, R2 एंड R3 जो करंट होती है, करंट की वैल्यू वो अलग अलग होती है. क्यों? क्योंकि जो हमारे पास करंट होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है. इसलिए जो करंट होती है फ्रॉम द सोर्स वो ज़्यादा होती है द करंट थ्रू आइदर रजिस्टर. सपोज अगर हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ करंट कितनी जा रही है, 10 एम्पियर जा रही है. आगे क्या होगा? दिस इज़ R1, दिस इज़ R2 एंड दिस इज़ R3. यहाँ पर डिवाइड हो रही है. यहाँ पर सपोज करते हैं 2 जा रही है, यहाँ पर 3 जा रही है, यहाँ पर 5 एम्पियर जा रही है. जो हमारे पास टोटल करंट होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ईच आइदर रजिस्टर. किसी भी हम रजिस्टर से बात करें. और जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम रहता है. ये तो आपको क्लियर है. नेक्स्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. दैट इज कि जो हमारे पास वैल्यू होती है 1 अपॉन आर की किसके बराबर होती है? 1 अपॉन आर प्लस R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. The equivalent resistance is less than the resistance of either resistor. This is also known as minimum effective resistance. अब ये minimum effective resistance क्या होता है? Suppose ये हमारे पास, हम एग्जांपल लेते हैं resistors in parallel. यहाँ पर जो हमारे पास रेजिस्टेंस है कितना है? R1 से जा रहा है 2 ओम, R2 से 2 ओम, ठीक है. अब जो वैल्यू होगी हमारे पास 1 अपॉन R की वो किसके बराबर होगी? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 2 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आएगी? 2 अपॉन 2 यानी कि 1 ओम के बराबर. इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस. मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसके केस में होता है? हमारे पास रेजिस्टेंस इन पैरेलल. मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है. और जो हमारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज होता है उसमें क्या निकलती है वैल्यू? हमारे पास मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस. उसको भी हम देख लेते हैं कैसे निकलता है हमारे पास मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस. ये आ गया हमारे पास रेजिस्टर इन सीरीज, ठीक है. 2 ही लेते हैं हम. R1 हमारे पास है 2 ओम, R1 2 ओम आ गया, R2 भी हमारे पास आ गया 2 ओम, ठीक है, जो हमारे पास करंट आ रही है. अब इसको हम कैसे निकालते हैं? R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 2 प्लस 2 R1 प्लस R2. इसको हम लिख लेते हैं R1 प्लस R2 विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 2. और ये हमारे पास क्या हो रहा है? सम हो रहा है, ऐड हो रहा है. इसकी वैल्यू है हमारे पास 4. दस दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है. ये याद रखना कि इन केस ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज के केस में हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो कौन सा होता है? मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस. एंड इन केस ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो हमारे पास वैल्यू आती है वो क्या कौन सी आती है? मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस. कौन सा? मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस. होप आपको क्लियर होगा, इतना आपको समझ आया होगा. चलो आगे चलते हैं. इसकी एप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल इन डेली लाइफ. अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है हमारे पास? फर्स्ट एप्लीकेशन है जो वो है
पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज़ हाईली यूजफुल इन सर्किट यूज इन डेली लाइफ। कहता है ये जो हम अपने घरों में लगाते हैं ना, जैसे बल्ब, फ़ैन हो गया, हीटर हो गया, डिफरेंट अप्लायंसेस, उनमें जो सर्किट लगता है, उनमें जो कम्बिनेशन होता है वो कौन सा होता है, रजिस्टर का, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। और ये बहुत ही यूज़फुल होता है। हम अपने घरों में कौन सा कम्बिनेशन यूज़ करते हैं, रजिस्टर इन पैरेलल का, ठीक है, सीरीज़ का नहीं करते, क्योंकि अगर हम सीरीज़ का करेंगे, अगर हमारे पास एक बल्ब फ्यूज़ होगा या बंद होगा तो पूरे का पूरा जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट, ठीक है। और इसलिए हमारे पास हम कौन सा सर्किट यूज़ करते हैं, इनकी कौन सा कम्बिनेशन यूज़ करते हैं, रजिस्टर्स का, रजिस्टर्स इन पैरेलल कम्बिनेशन में, ठीक है। ये जो हमारे पास बल्ब, फैन, हीटर और अदर अप्लायंसेस वगैरह होते हैं घरों में, ये एक्ट करते हैं एज अ रजिस्टर्स। सेकंड जो हमारे पास है एप्लीकेशन, द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इन अ सर्किट इज डिवाइड्स द करंट अमोंग द कंपोनेंट। यहाँ पर है अमोंग, जी, अमोंग द कंपोनेंट सो दैट दे कैन हैव नेसेसरी अमाउंट ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपर्ली। क्या कहता है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस इन पैरेलल होता है, इस कम्बिनेशन का एक बेनिफिट ये भी होता है क्योंकि ये करंट को क्या कर देता है, डिवाइड। इसमें जो हमारे पास करंट होती है आई डिवाइड हो जाती है। सो जो हमारे पास घरों में अलग अलग अप्लायंसेस हैं, जैसे फ़ैन हो गया, बल्ब हो गया या हीटर हो गया, इनको अलग अलग वोल्टेज चाहिए होता है। जैसे हमारे पास हीटर है उसको ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है, रूम हीटर। फ़ैन को एज उसके कंपैरिजन में कम, बल्ब को बिल्कुल कम वोल्टेज चाहिए होती है। जो हमारे घरों का सर्किट होता है, जो सप्लाई होती है, मोस्टली वो 220 वोल्ट की होती है, 220 to 250 से ज़्यादा नहीं आती है। तो कहता है कि अलग अलग अप्लायंसेस को अलग अलग वोल्टेज चाहिए होती है, इसलिए जो हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन होता है ये बहुत ही यूज़फुल होता है। होप आज आपको समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आएंगे अपने नए लेक्चर के साथ, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।